अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आज हम बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग जॉब्स इन फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन कंट्री में कैसा स्कोप है नर्सिंग का। हम एज जे एंड के जो एस्पिरेंट्स है तो कहाँ कहाँ पे हम जॉब कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें उनके उसके लिए कंप्लीट करनी है, वो सारा हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो करते हम आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो अगर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, तो उसके लिए अगर आप बीएससी एस्पिरेंट है तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। अगर आप जीएनएम है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। तो अगर आप जीएनएम पे जा रहे हैं तो वहाँ पे डिप्लोमा, और अगर आप बीएससी है तो डिग्री सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। साथ साथ में अगर हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का भी होना ज़रूरी है। और लास्ट जो है वो है वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्योंकि उसका जो है लेटर ऑन डाटा फ्लो होता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो है जो मैंडेटरी है फॉरेन में जॉब के लिए। बाकी जैसे हमारे स्टेट सब्जेक्ट्स 10 12 मार्क्स कार्ड, तो फॉरेन में वो ज़रूरत नहीं पड़ते। तो फॉरेन में यही 3 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और लेटर ऑन पुलिस वेरिफिकेशन भी पड़ता है, तो वो तब जब आपकी सिलेक्शन हो। तो स्टार्ट में अगर आपको ये प्रिपरेशन करनी है फॉरेन जाने की, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको पासपोर्ट का भी होना ज़रूरी है, वैलिड पासपोर्ट। तो वो भी आप अपने साथ ये जो है रेडी रखोगे, तब जाके आप फॉरेन में जॉब कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इन डॉक्यूमेंट्स की, तो ये डॉक्यूमेंट्स मुझे अपने स्टेट में वैलिड है, लेकिन इनको फॉरेन में वैलिड बनाने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसमें हमारा एचआरडी आता है और हमारा डाटा फ्लो आता है। एचआरडी की अगर हम बात करेंगे, एचआरडी से जो हमारी डिग्री है वो विद इन द कंट्री जो है वो वैलिड बन जाती है। और डाटा फ्लो से अगर हम बात करेंगे, डाटा फ्लो से हमारी डिग्री जो है वो पर्टिकुलर कंट्री जिसमें हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये हमारी डिग्री वैलिड बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सऊदी जाना चाहते हैं तो मुझे सऊदी का डाटा फ्लो करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स को, तब जाके वो डॉक्यूमेंट मुझे सऊदी में वैलिड है। अब जो ये एचआरडी एंड डाटा फ्लो है, ये हम खुद भी कर सकते हैं, ये हम कंसल्टेंसीज के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम खुद कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप खुद करना चाहते हैं एचआरडी, तो इसके लिए आपको एसपी कॉलेज जाना होगा, जो कि श्रीनगर में है। वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसके साथ वहाँ पे लिखा होगा आपको अटैच डॉक्यूमेंट्स, यूजुअली लास्ट ईयर का मार्क्स कार्ड आपको रखना पड़ता है, डिग्री सर्टिफिकेट का मार्क्स कार्ड रखना पड़ता है, और वेरिफिकेशन फ़ी भरना पड़ता है, और कुछ फ़ोटोग्राफ्स देने पड़ते हैं। तो वहाँ पे जब आप ये दोगे तो विद इन 20 डेज़ आपका एचआरडी हो जाएगा। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपका इसमें एक्सपेंडिचर अराउंड 700 तक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंसल्टेंसीज के थ्रू आप कराना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उनको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो खुद करेंगे, बट उसके लिए वो क्या है कि आपसे चार्जेस लेंगे। तो एचआरडी जो है वो हमारे डिग्री सर्टिफिकेट का होता है। एसपी कॉलेज की जो मैंने बात की, वो वहाँ पे सिर्फ उन कैंडिडेट्स का होगा जिन्होंने कश्मीर से डिग्रीज़ या डिप्लोमाज जो है वो कंप्लीट किए हैं। जिन्होंने बाहर से किया होगा तो उनको बाहर दिल्ली में ही करना पड़ता है। एचआरडी से आपकी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट के पीछे स्टैम्प पड़ेगा। जो आप एसपी कॉलेज जाओगे तो लास्ट पे वहाँ पे स्टैम्प पड़ेगा, तो उसी का मतलब एचआरडी हुआ। तो उसके बाद आपको दूसरी जगह भी वो कराना है क्रॉस चेक, वो दिल्ली में कराना पड़ता है। तो पहले एसपी कॉलेज, फिर दिल्ली में उसका खर्चा बिल्कुल कम आता है। तो ये हो गया एचआरडी का। अब हम डाटा फ्लो की बात करेंगे, जिसमें हमें अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं। तो उसके लिए आपको जो पर्टिकुलर कंट्री है तो उसमें डिसाइड करना है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर कंट्री के लिए पर्टिकुलर डाटा फ्लो करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कतर जाना चाहते हैं तो आपको कतर का डाटा फ्लो करना है। अगर आप सऊदी जाना चाहते हैं तो आपको सऊदी का डाटा फ्लो करना है। तो डाटा फ्लो जो है ये पर्टिकुलर कंट्री का ही होता है। तो इसमें आपको पहले से ही डिसाइड करना है। आप एडवांस में डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, आप चाहते हो कि मैं सऊदी जाऊँ तो सऊदी का आप जो है डाटा फ्लो करके रखोगे, तो आप सऊदी सेलेक्ट करोगे। अगर आप कतर जाना चाहते हो वहीं, अबू धाबी जाना चाहते हो वहीं, ये दुबई जाना चाहते हो तो वहीं। डाटा फ्लो आप खुद ऑनलाइन भी कर सकते हैं या आप कंसल्टेंसीज के थ्रू भी करा सकते हैं। तो डाटा फ्लो जो है ये चार्ज रहता है पर डॉक्यूमेंट, जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनका डाटा फ्लो होता है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे 23,000 तक इसमें एक्सपेंडिचर आ जाता है। तो कोई कंसल्टेंसी 28 भी लेती है, कोई 30 भी लेते, तो एवरेज में यही 22 to 23 तक इसमें एक्सपेंडिचर आता है।
तो हमने डॉक्यूमेंट्स की बात की, हमने डाटा ये जो एचआरडी की बात की, डाटा फ्लो की बात की। नेक्स्ट चीज़ जो फॉरेन के लिए हमें चाहिए वो है प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम या एनसीलेक्स एग्ज़ाम। तो आपने एनसीलेक्स टाइप ऑब्जेक्टिव्स देखे भी होंगे बुक्स में, तो ये उसी एग्ज़ाम के बेस्ड पे होते हैं। तो दो एग्ज़ाम्स होते हैं प्रोमेट्रिक यूजुअली, अगर हम बात करेंगे कतर, सऊदी, लाइक दुबई के लिए DHA एग्ज़ाम या अबू धाबी के लिए, तो इनके लिए ये प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम्स होते हैं। और एनसीलेक्स एग्ज़ाम जो होते हैं वो यूके, कनाडा और उन कंट्रीज़ के लिए होते हैं। तो हमने सारा चीज़ अभी तक देखा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो उनका डाटा फ्लो, एचआरडी, प्रोमेट्रिक। तो अगर आप पहले से ही मन बना के आए हो कि मुझे जाना ही जाना है, तो आप ये स्टेप करके रखोगे। फॉर एग्जांपल किसी को ड्रीम है मुझे सऊदी जाना है, तो सऊदी का वो डाटा फ्लो करके रखेगा, वो उसका एचआरडी करके रखेगा उसके लिए, और उसके लिए प्रोमेट्रिक करके रखेगा। क्योंकि जब ये रिक्रूटमेंट्स आती है, तो अगर आपके पास ये चीज़ें करके है तो आपको पहले प्रेफर किया जाता है, तो आपकी सिलेक्शन जो है वो 1000% आपके होने के चांसेस है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आपको फिर प्राइवेट भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है रजिस्टर्ड कंसल्टेंसीज़ की। तो जो भी कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं खुद इन कंसल्टेंसी के बारे में, मेरे कुलीग्स गए हैं तो मैं भी थोड़ा उनको जानता हूँ। सिर्फ 3 कंसल्टेंसीज़ ऐसी है जिन पे मुझे बहुत ज़्यादा बिलीफ है, इवन कि वो ट्रस्टवर्दी है, कोई भी बोल सकता है जो फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं इन 3 कंसल्टेंसीज़ का। जिसमें पहले नंबर पर हमारा आता है जेसिना, दूसरे पे आता है जेरी वर्गीस और तीसरे पे आता है रजब कंसल्टेंसीज। अब आप में से कोई बोलेंगे यही 3 कंसल्टेंसीज थी क्यों? क्योंकि अब सबसे पहली बात जो है, ये वो कंसल्टेंसीज है जो बिल्कुल आपको फ्री जॉब प्रोवाइड करते हैं। ये आपसे एक पैसा भी नहीं लेते हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये करते हैं, कोई एजेंट इनका बीच में नहीं होता। ये अपने पेज पे डालते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो और खुद जाके इंटरव्यू एंड सारा कुछ कर सकते हो। दूसरा, ये गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सऊदी MOH, कतर MOH, यूके के लिए या कनाडा के लिए या बाकी कंट्रीज़ के लिए सारे जॉब्स जो है गवर्नमेंट, मैक्सिमम जॉब्स इनके 90% जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं। तो इसीलिए इनको सबसे मोस्ट ट्रस्टवर्दी माना जाता है, क्योंकि ये कैंडिडेट से 1 रुपए भी नहीं लेते हैं। इवन कि मेरा एक फ्रेंड भी गया है इनके थ्रू, उसको श्रीनगर से टिकट मिला फ्री, एक पैसा भी उसको नहीं लगा। ये जो तीनों कंसल्टेंसीज है ये गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोई अब आप में से बोल रहा है मैं प्राइवेट जॉब करना चाहता, तो उसके लिए सॉरी, मैं किसी भी कंसल्टेंसी को यहाँ से रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें से कोई ट्रस्टवर्दी है ही नहीं। तो अगर आप एक अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं, एक अच्छा जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो इन 3 कंसल्टेंसीज़ में किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। बेटर रहेगा जसीना सबसे पहले नंबर में, तो हमेशा आप पहले उनको प्रेफरेंस करोगे जसीना को। अगर इनके पास जॉब ना होगा फिर आप जेरी वर्गीस के पास जा सकते, उसके बाद रजब। अब हम देखेंगे फॉरेन में जाने के लिए आपके पास कितने एक्सपीरियंस का होना चाहिए। अगर आप कनाडा या यूके में जाना चाहते हैं, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप सऊदी में जाना चाहते हैं तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस। MOH के लिए, प्राइवेट्स के लिए 1 ईयर ही पे वो लेते हैं अब। तो अगर आप कतर में जाना चाहते हैं तो वहाँ से 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है जॉब पे। तो मिनिमम 1 ईयर किसी भी जगह आप देखेंगे तो 1 ईयर किसी न किसी जगह तो है ही मिनिमम, तो बट मैक्सिमम ये 3 ईयर्स का रहता है। अब हम सैलरी की बात करें, क्योंकि बहुत सारों का ये सवाल रहता है कि अगर हम फॉरेन जाएंगे कितने सैलरी रहेगी, क्या रहेगी। तो फॉरेन में आप 2 जॉब्स कर सकते हैं, एक प्राइवेट जैसे मैंने आपको बताया, दूसरा आपको जो है गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब जो भी है तो वहाँ पे आपके मैक्सिमम रिक्रूटमेंट जो फ्री होते हैं। तो प्राइवेट में आपको पे करना पड़ता है कंसल्टेंसी के थ्रू, तो मेरी नज़र में कोई ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, तो मैं यहाँ से किसी भी कंसल्टेंसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, ना मैं प्राइवेट जॉब्स के लिए रिकमेंड करूँगा। तो अगर आप कोई भी फॉरेन में जाना चाहता है तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें, सऊदी के लिए या कतर के लिए, या कनाडा भी जा सकते हैं या यूके भी जा सकते हैं। सैलरी की बात करेंगे तो प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में जो है सैलरी डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहती है। तो प्राइवेट में आपको एक सैलरी मिलती है, और अगर हम गवर्नमेंट की जॉब करेंगे तो वहाँ से दूसरी सैलरी आपको मिलती है। तो अगर हम प्राइवेट की बात करेंगे, प्राइवेट में आपको जॉब जो है वो प्राइवेट क्लिनिक्स पे मिल सकता है, और वहाँ पे आपको जॉब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिल सकता है। तो आप क्लिनिक पे भी काम कर सकते हैं। जब आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहोगे तो हॉस्पिटल में भी आप काम कर सकते हो, जैसे आपको ये है। तो एवरेज सैलरी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 75 to 95,000 स्टार्टिंग जो होती है। अब आजकल
जो भी प्राइवेट में जाएगा। और क्लिनिक्स में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपकी नाइट ड्यूटीज़ नहीं होती। हॉस्पिटल्स में 12 आवर शिफ्ट होता है और वहाँ पे नाइट ड्यूटीज़ भी होती है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो थोड़ा हेक्टिक होता है रादर देन क्लिनिक्स। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे सैलरी की, सऊदी अरब में अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 1.2 या 1.3 से स्टार्ट होती है। इसी तरह कतर में 1.8, कनाडा यूके अगर वहाँ जाओगे तो 2 लाख प्लस आपकी स्टार्टिंग सैलरी। फिर आपके पास कितना एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस के साथ आपको उस हिसाब से आपकी सैलरी हो जाएगी। तो ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सैलरी की, जो ये फ्रेशर्स मतलब सॉरी जो फर्स्ट टाइम जा रहा है 1 ईयर एक्सपीरियंस पे या इस पे। अब हम बात करेंगे यूके और कनाडा के लिए आपको थोड़े से एग्ज़ाम्स जो है एक्स्ट्रा क्वालिफाई करने हैं। इसमें आपका आता है आईलेट्स एंड एनसीलेक्स। तो अगर आप ये 2 एग्ज़ाम्स पास करते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब लास्ट पे हम आपको अपनी तरफ से सजेशंस देंगे। अगर आप में से कोई भी जाना चाहता है फॉरेन कंट्री, अपने आप को एक्सेल करना चाहता है, तो उसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे आप कनाडा के लिए ट्राई कीजिएगा। कनाडा सबसे बेस्ट कंट्री है जॉब के लिए। और जब आपके पास कनाडा की एक्सपीरियंस होगी फिर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में जा सकते हैं, लाइक यूके या बाकी और कंट्रीज़ में। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बोला, आपको आईलेट्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और आपको एनसीलेक्स का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना है। तो इन 2 एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कीजिए। आपके पास सिर्फ 1 ईयर एक्सपीरियंस ज़रूरत है, उस 1 ईयर में आप खुद को प्रिपेयर कीजिए। विद इन 1 ईयर यू विल बी इन द कनाडा, आपकी लाइफ बन जाएगी। क्योंकि कनाडा में अच्छी सैलरी मिलती है। आप जब कनाडा से 3-4 साल एक्सपीरियंस लोगे, फिर अगर आप किसी यूके या बाकी में जाओगे आपको एक बेस्ट पैकेज ऑफ सैलरी जो है वो मिलेगा। तो मैं फ्रेशर जो माइंडसेट बना रहे हैं फॉरेन का, वो कनाडा के लिए ट्राई करें। अब कोई अगर आप जाना चाहता है मुस्लिम कंट्री के लिए, तो मुस्लिम कंट्री में आपको कतर के लिए MOH कतर जो है हमाद मेडिकल काउंसिल, उसके लिए आप ट्राई ज़रूर करें। तो फर्स्ट प्रेफरेंस कनाडा, सेकंड प्रेफरेंस कतर। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको पूरी डिटेल्स दी फॉरेन जॉब्स के बारे में, कौन सा जॉब कैसे अप्लाई करना, खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कुछ ट्रस्टवर्दी कंसल्टेंसी के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद है। आज की वीडियो हम लाइक टारगेट रखते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो पे हमें 200 लाइक्स देखने को, 200 लाइक्स का हम इस पे टारगेट रखते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी और वीडियो में। अगर आप के माइंड में कोई चीज़ है तो हम कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं या हमें मैसेज डाल सकते हैं, तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।